हाय फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है चार्जिंग सेक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेरा वोल्टेज कहाँ पे इन करता है। पहला नंबर तो हम जब चार्जर को लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा USB बी बस इन होता है, जिसको बी बस के नाम से बोला जाता है। 5 वोल्ट का होता है और ये यहाँ से डायोड कैपेसिटर के थ्रू होते हुए ये पहुँच जाता है हमारा सब बोर्ड के कनेक्टर पे, यहाँ पे 5 वोल्ट का, और ये बी बस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम कहाँ पर ये इन करता है वोल्टेज मेन PCB में। ठीक है, तो ये इन करता है इस कनेक्टर के इस वाले पिन पे 29 और 30 पिन पे 5 वोल्ट के, और यहाँ एक TP देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं लेआउट की ओर और देखते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ जाता है। तो ये हमारा हो गया USB कनेक्टर। हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और डायग्राम में चलते हैं इसकी तरफ। कंट्रोल B। अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे बी बस का ID इन हो रहा है और हमारा USB 5 वोल्ट यहाँ से इन होते हुए ये इस कनेक्टर पे पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ से इन हो रहा है। अब ये इस कनेक्टर के बाद PCB में पहुँचता है OBP IC। OBP IC में यहाँ से इन होता है और ये एनालॉग IC है जिसको OBP के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से ये बी बस आउट कर रहा है। ये IC वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो ये खुद ख़राब हो जाती है। अगर ये IC ख़राब हो गई तो चार्जिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर ये IC ख़राब होगी तो यहाँ पे ये रजिस्टर लगा नहीं होता है, तो हम इस रजिस्टर के थ्रू इसको बाईपास कर सकते हैं। जंपर हम लगा सकते हैं, यहाँ से ये बाईपास हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद ये कहाँ पे हमारा जा रहा है सप्लाई। उसके बाद ये इन करता है हमारा DC to DC कन्वर्टर चार्जिंग IC देखने में यह है हमारा चार्जिंग IC। ये हमारा OBP की होते हुए ये हो गया मेरी चार्जिंग IC, जो BQ IC होती है 24 पिन की। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी बस इन किया। पहला नंबर तो हम यहाँ से लाइन ट्रेस करते हुए आएंगे, इस कैप पे चेक करेंगे, हमें 5 वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ तो हमें बता देगा 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये IC में इन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम PMID की जो पिन है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा, 5 वोल्ट अगर वोल्टेज आ रही है तो समझ लो कि यहाँ IC में वोल्टेज इन हो रही है। यहाँ तक हमारी लाइन सही है। अब इसके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा SDA और SCL की लाइन है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, जो कि ये हमारा पावर IC के होते हुए CPU तक जाती है, जिससे CPU बताता है चार्जिंग कनेक्ट हो गया है मेरा कि नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती है, इसी के ज़रिए वो डिस्प्ले पर दिखाता है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ है स्विचिंग। यहाँ से हमारा BPS निकलता है और ये 3.7 से 4.2 वोल्ट तक हो सकता है। अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये BTST, ये एक कैपेसिटर होता है, बूट कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो फेक चार्जिंग दिखाएगा। अगर ये कैपेसिटर ओपन हो गया तो फ़ोन डेड हो जाएगा। तो हमें ये कैपेसिटर भी चेक करना होगा, और हमें ये स्विचिंग कॉइल चार्जिंग लगाकर इस स्विचिंग कॉइल पे हमें वोल्टेज मिलेगा 3.2 से 4.2 तक हमें यहाँ वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद ये फीडबैक की हमें लाइन ज़रूर चेक करनी है। अगर ये कॉइल शॉर्ट हुई तब भी हमारे चार्जिंग में दिक्कत होगी। उसके बाद यहाँ से फीडबैक होता है और ये पहुँचता है, इसी में इन कर देता है 15 और 16 नंबर पिन में। यहाँ से इन करने के बाद फिर हमारी VBAT जो होता है, बैटरी चार्जिंग आउट की सप्लाई निकलती है। अगर ये लाइन में भी कोई दिक्कत होगी तब भी हमारा चार्जिंग नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं।
अब ये पहुंचता है हमारा फ्यूल गेज आईसी में। फ्यूल गेज आईसी में ये आईसी का काम है कि बैटरी को मापना, मतलब इसका फ्यूल कौन सा है, बैटरी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से बैट इन किया, आके यहाँ पर चार्जिंग आउट यहाँ इन किया, और यहीं से एक रजिस्टर के थ्रू ये आईसी में इन कर गया। यहाँ से ये सेंस रजिस्टर है, ये सेंस रजिस्टर से होते हुए ये चार्जिंग आउट हो जाएगा बैटरी कनेक्टर पे। ये देखो बैटरी कनेक्टर पे ये जा रहा है, यहाँ बैटरी कनेक्टर पे आ जाएगा और हमारी चार्जिंग होने लगेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, इसको कंट्रोल सीपीयू ही करता है, सीरियल डाटा और सीरियल। और जीपीओयूटी ये लाइन क्या करती है, ये सीपीयू को जाती है डायरेक्ट। ये इसका काम होता है कि बैटरी को परसेंटेज जो होता है उसको मापता है, कितना परसेंटेज हमारा है, ठीक है। जो परसेंटेज होता है यहीं से, परसेंटेज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम आती है इस लाइन से आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, कंट्रोल